कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो KMU का जो कैंपस है, जो आज यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं जो फर्स्ट बैच के, तो ये बेसिकली हमारा जो साउथ KP है, साउथ रीजन है, ये बहुत पीछे रह गया था बहुत सी चीज़ों में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी वो जो शोबे हैं, जिन शोबों के अंदर अवाम से डायरेक्ट मुंसलिक है बहुत सी चीज़ें, उनके अंदर अवाम को उनके अपने एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की बहुत कम टाइम में, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग बिल्डिंगों में पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, फिर एलोकेशन बड़ी कम रखते हैं और साल साल वो जो है बनती रहती हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहा है वो यही रहा है कि बिल्डिंग नहीं, तालीम से मतलब होना चाहिए। अस्पताल वो है कि जिसमें डॉक्टर और आपको हेल्थ फैसिलिटी मिले, बिल्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने कोशिश की कि पूरे सूबे के अंदर, क्योंकि आवाम का टैक्स का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो जहाँ पर भी हमारे पास अबैंडन्ड इस तरह के स्ट्रक्चर से तो किसी इस्तेमाल में नहीं, तो हमने उनको इस्तेमाल में लाया ताकि जल्द शुरू हो जाए। और फिर जब एक चीज़ शुरू हो जाती है तो वक्त के साथ साथ फिर उसके अंदर मजीद जितना भी आप ज़्यादा उसको डेवलप करना चाहें, उसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बड़े कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ और आज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह कि हमारे पास बच्चे और बच्चियों का एक बैच यहाँ मौजूद है। और ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ शुबाजात हैं हेल्थ के हवाले से, नर्सिंग का, और इसके अलावा जितनी भी ये जो क़याम हुआ है इसका, जो एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू हमें आता है हेल्थ सेक्टर में, वो ये आता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो छोटे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, उनके अंदर हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली इसलिए नहीं चल पाती हैं कि वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं होते, वहाँ के लोग पर दिव्या नहीं होती। और जाहिर बात है जब दूर दराज के लोग वहाँ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि तबादला करा के वहाँ से कहीं और चले जाएं। तो जब भी आपके पास अपने एरिया के लोग होंगे, उस जिले के लोग होंगे, तो उनको बड़ी आसानी होती है वहाँ पे जॉब करने में। और जॉब तभी कर सकते हैं ऐसी फील्ड के अंदर जब उनके पास उस चीज़ की डिग्री हो। और डिग्री के लिए गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों को एक फैसिलिटी दे कि वो डिग्री हासिल कर सकें। मुझे याद है कि जब 2013 में मैं MPA बना था, तो पहली दफ़ा जब डी खान में हम नर्सेज की भर्ती कर रहे थे, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि उसमें डी खान के लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। तो 56 सीटें थी उस वक्त। और जब मैंने कहा कि डी खान डोमिसाइल प्रायोरिटी पे होगा, तो उस वक्त डी खान की टोटल बच्चियाँ थी जिनके पास नर्सिंग की डिग्री थी उस वक्त, वो टोटल 36 थी। तो हमने फिर ये किया कि जो फाइनल बैच जो भी बच्चियाँ हमारी पढ़ रही थी उनके लिए हमने वेट किया और 36 को भर्ती करके आगे हमने कहा कि जैसे ही ये 6 महीने बाद ये नया बैच आएगा, तो फिर जो बच्चियाँ हैं हमारी वो जब आ जाएंगी उसके बाद फिर हम उनको बाद में हमने वेट किया और उसके बाद हम उनको अपॉइंट किया। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो यहाँ पर इतना जो दुनिया में इंटरनेशनल इस तरह डॉक्टर साहब ने, वीसी साहब ने बताया, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में किसी भी इंटरनेशनली नेशनली कहीं पर भी किसी मुल्क में और इंटरनेशनली किसी चीज़ का अगर इस वक्त स्कोप है, डिमांड है, तो वो आपकी एलाइड हेल्थ साइंसेज है, जिसकी इतनी डिमांड है कि पूरी दुनिया में हर मुल्क को ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये नहीं कि डी खान की हद तक, इसी साल इंशाल्लाह अगले 2 महीने में बन्नू में, करक में और कोहाट में भी इंशाल्लाह 100 सीट के साथ वहाँ पे भी ये शुरू होगा। और उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, हमारे जो THUs हैं, जब वो प्रॉपरली इक्विप्ड होंगे विद मशीनरी और विद द टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, टेक्नीशियन, तो हमारे वो लोगों को फिर एक अस्पताल में दूर किसी और ज़िले में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उन ज़िलों में हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती। तो फिर बहुत ज़्यादा बोझ एक ज़िले के अस्पताल पे आ जाता है। जैसे डी खान का DHU है, टांग, लोअर वजीरिस्तान, अपर वजीरिस्तान, FR टांग, इवन लकी, बखर, आपका इवन जो जोब का बलूचिस्तान का जो एरिया है जो हमारी बॉर्डर पे लगता है, ये सारे के सारे लोग डी खान के हॉस्पिटल में आते हैं। और जाहिर बात है उसकी कैपेसिटी जो है वो नहीं है इतनी कि वो इतने ज़्यादा ज़िलों के और इतने ज़्यादा लोगों को एक जगह पे अकोमोडेट कर सके। तो इसलिए ये जो हमारा मकसद है वो यही है कि अपने एरिया के अंदर आपके पास हॉस्पिटल भी अच्छे हों, आपकी बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो भी अच्छी हो, और साथ में आपके पास अपना लोकल वहाँ के लोग हों, ताकि वो लोग ड्यूटी करने में अपने एरिया में रह के आसानी से ड्यूटी करके लोगों की खिदमत कर सकें। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा स्पेशली अपने भाई डॉक्टर ज़ियाउल साहब को, इन्होंने बड़े कम टाइम में मेरे इस विजन को समझा। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डी खान की हद तक, पूरे सूबे में जो हमने रिफॉर्म की कोशिश की रिगार्डिंग
हमारी अप्लाइड हेल्थ साइंसेज एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, उसमें बड़ा जल्दी एक काम हुआ और हमारी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो पहले लाइबिलिटी थी उनमें से बहुत सी अभी सेल्फ सस्टेनेबल हो गई है। तो इसी तरह इस तरह के इंस्टीट्यूट जो बन रहे हैं आपके लिए, उनमें मजीद सीटें भी बढ़ेंगी, मजीद भी अपॉर्चुनिटी और बच्चों को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो कदम है हमारा एक ऐसे सूबा आखिरत मखलूफा की तरफ कि जिसमें आपको हेल्थ कार्ड तो है, फ्री इलाज तो आपको मिल रहा है, लेकिन अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए। और अच्छा इलाज के साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने डोर स्टेप पे आपको वो हमारी सहूलियात दे। इसी तरह हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे। और जॉब अपॉर्चुनिटी जरूरी है कि आज के टाइम में आपके पास जिस चीज की डिमांड है मार्केट में, उसकी आपके पास डिग्री भी हो, तो अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी आपको नौकरी भी और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो मैं तो फिर तमाम KMU के जितने भी जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस काम के अंदर जल्द से जल्द काम करके अपनी कोशिश की, मेहनत की, उनका अपने डी खान की आवाम की तरफ से, साउथ KP की आवाम की तरफ से और सूबे की आवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हमारा ये अज़म इंशाल्लाह जारी रहेगा कि हमने अपने बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना है, उनको बेहतर करना है, लोगों को जो फैसिलिटीज है हर तरह की उनको उनके एरिया में देनी है। और साथ में जो हमारे फिर एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन हेडक्वार्टर हैं उनको बहुत हाई लेवल के ऊपर अपग्रेड करना है ताकि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो उससे बढ़ के हैं उनको वहाँ पर मिले। तो इंशाल्लाह ये आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं और ये बच्चे और बच्चे हमारे सामने बैठे हैं जो कि इस वक्त ये डिग्रीज कर रहे हैं, तो ये चीज़ का सबूत है कि इंसान की नीयत ठीक हो और इंसान कोशिश करे और कोशिश के साथ इंसान ये ईमान रखे कि जब वो किसी इंसानियत की खिदमत के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो इसका सबूत है कि कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे और बच्चे यहाँ पे डिग्री हासिल करने की तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह डी खान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी डी खान के मसाइल जितने भी थे अब तक जो काफ़ी सालों से हल कर रहे हैं, अब ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली उसके अंदर मैंने वो जो बड़े लेवल के मसाइल थे उस सब पे काम माशाल्लाह शुरू किया हुआ है। उसी तरह इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। और सूबे की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान का विजन है और इमरान खान के विजन के मुताबिक हम इमरान खान की एक टीम है और मिल के हमने सूबे के अंदर इंशाल्लाह जो रिफॉर्म्स और चीज़ें शुरू की हैं इंशाल्लाह तो आपकी बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इंशाल्लाह वो जारी रहेंगी। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में जितने भी हमारे अपने वसाइल हैं उनको हम बरोकार लाएँ, अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करें और जितने भी हमारे मसाइल हैं लोगों के उनको हल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।